आज हम बात करेंगे। आज हम पत्नी के खर्चे की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि जो बच्चों का खर्चा है और स्पेशली उसमें बेटे का खर्चा। यदि बेटा 18 साल से ऊपर का हो जाता है तो जो भी खर्चा पति दे रहा है मेंटेनेंस केस में, क्योंकि वो वाइफ को भी दे रहा है, बेटे को भी दे रहा है, तो क्या जब भी बेटा 18 साल का हो जाएगा तो क्या उसका खर्चा बंद हो जाएगा? नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में मैं एडवोकेट पीयूष मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का केस भी हमारा मेंटेनेंस के ऊपर है और वो भी सेक्शन 125 सीआरपीसी के ऊपर। देखिए, नॉर्मली मेंटेनेंस केस सेक्शन 125 सीआरपीसी का पत्नी फाइल करती है अपने पति के अगेंस्ट भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस लेने के लिए। लेकिन यदि बच्चे हैं और माइनर हैं और वो पत्नी के साथ ही रह रहे हैं तो पत्नी अपने साथ साथ अपने बच्चों का मेंटेनेंस भी मांगती है, जो कि पति को देना पड़ता है। पत्नी का खर्चा भी देना पड़ता है और माइनर बच्चों का भी खर्चा देना पड़ता है। हालांकि इसमें जब भी माइनर बच्चों का खर्चा फिक्स होता है तो उसमें पति पत्नी दोनों के ही इनकम सोर्सेज देखे जाते हैं और उस हिसाब से बच्चों का खर्चा फिक्स किया जाता है। आज हम बात करेंगे। आज हम पत्नी के खर्चे की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि जो बच्चों का खर्चा है और स्पेशली उसमें बेटे का खर्चा। यदि बेटा 18 साल से ऊपर का हो जाता है तो जो भी खर्चा पति दे रहा है मेंटेनेंस केस में, क्योंकि वो वाइफ को भी दे रहा है, बेटे को भी दे रहा है, तो क्या जब भी बेटा 18 साल का हो जाएगा तो क्या उसका खर्चा बंद हो जाएगा? क्या पति को, या पिता कह लें, बेटे का पिता है वो, तो उसको वो खर्चा नहीं देना पड़ेगा? क्या उसके बाद 18 साल के बाद सिर्फ माँ का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसने बेटे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ा करना है, अपने आप खर्चा करके बड़ा करना है? ये एक जजमेंट आई है, बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, तो आज की जजमेंट आप पूरी ज़रूर देखिए ताकि आपको ये पता लग जाए कि यदि बेटे की उम्र 18 साल से ऊपर हो जाती है तो क्या उसका मेंटेनेंस बंद हो जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी की पूरी चीज़ समझ में आ जाए, पूरे फैक्ट समझ में आ जाए, कोर्ट ने क्या हेल्ड किया ये समझ में आ जाए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल आईडी पर, जो कि आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, वहां पे जाके आप मुझे अपनी लीगल समस्या भेज सकते हैं ताकि मैं आपको उसका एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन या आंसर बता सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले केस के फैक्ट्स देख लेते हैं। केस के फैक्ट्स हैं कि पति पत्नी की मैरिज हुई थी 1997 में। उसके बाद उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटा सन 2000 में पैदा हुआ और बेटी सन 2002 में। उसके बाद पति पत्नी में आपस में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो गए और हस्बैंड ने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। डाइवोर्स के केस में भी पत्नी ने सेक्शन 24 मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डाली अपने लिए और अपने दोनों बच्चों के लिए। उसमें क्योंकि पत्नी काम करती थी, गवर्नमेंट जॉब में थी, इसलिए पत्नी को कोई मेंटेनेंस नहीं दिलवाया गया। सिर्फ चिल्ड्रन, जो कि बच्चे थे उसके, उनको मेंटेनेंस दिया गया 13,000 रुपीज़ पर मंथ ईच। दोनों को 13,000 रुपीज़ मेंटेनेंस बांधा गया और वो पति ने बच्चों को दिया। उसके बाद ये केस चला सन 2011 तक। 2011 में जाके पति ये केस जीत गया, यानी कि उसको डाइवोर्स मिल गया और उसने उसके बाद रीमैरिज कर ली और रीमैरिज करने के बाद उसको दूसरी मैरिज से बच्चे भी हैं। उसके बाद पत्नी ने डाइवोर्स डिक्री चैलेंज करी और साथ में मेंटेनेंस केस भी डाला। अब देखिए, हम आते हैं मेंटेनेंस केस के ऊपर। मेंटेनेंस केस में जब उसने इंटरिम मेंटेनेंस की प्रेयर करी, मेंटेनेंस केस भी उसने अपने लिए और अपने दोनों बच्चों के लिए किया क्योंकि वो अभी माइनर थे। तो इसलिए मेंटेनेंस में जब इंटरिम मेंटेनेंस की बात आई तो कोर्ट ने दोनों की इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स मांगी। तो उसमें पति पत्नी दोनों ने ही अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर्स दिए। पत्नी ने उस टाइम पे, ये मैं आपको सन 2018 का बात बता रहा हूँ, तो सन 2018 में पत्नी ने डिस्क्लोज किया कि वो गवर्नमेंट जॉब में है और उसकी इनकम 43,000 पर मंथ है।
जबकि उसके और बच्चों के खर्चे मिला के अप्रॉक्सीमेटली 75,000 रुपीज़ हैं। उधर से पति ने अपनी इनकम डिस्क्लोज करी, वो भी गवर्नमेंट जॉब में थे और उनकी थी 96,000 रुपीज़ पर मंथ। ऐसे में इंटरिम मेंटेनेंस जब फिक्स किया गया 2018 में, तो पत्नी का मेंटेनेंस डिक्लाइन कर दिया गया और बच्चों को मेंटेनेंस दिया गया, बेटे के और बेटी को 15,000 रुपीज़ पर मंथ। और साथ में एक कंडीशन और लगा दी गई कि बेटे को तब तक मेंटेनेंस मिलेगा जब तक कि वो माइनर है, यानी कि जैसे ही वो एज ऑफ मैच्योरिटी करता है तो उसका मेंटेनेंस बंद हो जाएगा। और बेटी को मेंटेनेंस तब तक मिलेगा कि जब तक कि उसको या तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल जाती या उसकी मैरिज नहीं हो जाती। और वाइफ का मेंटेनेंस तो डिक्लाइन कर ही दिया। देखिए, ये जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था ये था अप्रैल 2018 का। इसके बाद जैसे ही बेटा 18 साल का हुआ तो उसका मेंटेनेंस बंद हो गया। और मेंटेनेंस बंद होने के बाद वाइफ ने रिवीजन एप्लीकेशन फाइल करी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में। ये मैं आपको दिल्ली हाई कोर्ट का केस बता रहा हूँ। देखिए, वाइफ ने कोर्ट से यही कहा कि क्योंकि अब बेटा 18 साल का हो चुका है, इसलिए अब उसको खर्चा मिलना बंद हो गया है और उसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब वो सारी की सारी वाइफ के ऊपर यानी कि माँ के ऊपर आ गई है। अब क्योंकि बेटा पढ़ रहा है और भी खर्चे हैं, तो ऐसे में 18 साल का सिर्फ हो जाने से, सिर्फ 18 साल का मेजॉरिटी एज अटेन कर लेने से वो कोई कमाने नहीं लग गया, उसका कोई लाइवलीहुड नहीं है, कोई वो सस्टेन नहीं कर पा रहा अपने आप को। और इस वजह से एक और बर्डन अब वाइफ के ऊपर आ गया है। वाइफ ने अपने आप को तो मेंटेन करना ही है, साथ में अब बेटे को भी मेंटेन करना है और बेटी का भी जो खर्चा लगा था उसमें भी वाइफ की इनकम को कंसीडर किया गया था। तो ऐसे में वाइफ ने यही प्ली ली कि बेटे का खर्चा अब उसको बियर करना पड़ रहा है, इसलिए उसकी ये रिवीजन पिटीशन एक्सेप्ट की जाए और उसका खर्चा बांधा जाए। अब देखिए, कोर्ट ने बहुत ही इसमें एक नया स्टेप लिया है आगे आके, और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने भी यही कहा है। देखिए कि हम सभी जानते हैं कि एक 18 साल का लड़का 18 साल के हो जाने से कोई कमाने नहीं लग जाता, उसकी कोई इनकम नहीं हो जाती, उनका कोई सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं हो जाता। वो अभी भी पढ़ रहा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो +2 या कॉलेज लेवल पे चला जाता है, लेकिन उसकी अभी भी स्टडीज़ काफ़ी पेंडिंग होती हैं। तो ऐसे में सारा का सारा बर्डन शिफ्ट हो गया है, क्योंकि लीगली अब उसको खर्चा नहीं मिलेगा पति से या उसके हस्बैंड से, पिता से। तो ऐसे में जितना भी खर्चा है वो सिर्फ माँ को ही देखना पड़ेगा, सारी जिम्मेवारी माँ के ऊपर आ गई है। तो देखिए, तो कोर्ट ने इसमें क्या किया, कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि जिस दिन से बेटा एज ऑफ मेजॉरिटी का हो गया, यानी कि वो 18 साल का हो गया, उसके बाद से पत्नी का खर्चा 15,000 रुपये पर मंथ फिक्स कर दिया। यानी कि जब तक बेटा माइनर था तब तक उसको 15,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, बेटी को भी 15,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे और पत्नी को नहीं मिलेंगे क्योंकि वो दोनों माइनर हैं अभी। लेकिन जैसे ही बेटा मेजर हो गया, उसका खर्चा बंद हो गया, उसी दिन से पत्नी का 15,000 रुपये पर मंथ शुरू हो गया। तो एक तरह से कोर्ट ने शिफ्ट कर दिया कि अब क्योंकि बेटे को नहीं दे सकते लीगली क्योंकि वो 18 साल का हो गया है, इसलिए क्योंकि सारा का सारा बर्डन वाइफ पे ना आ जाए, इसलिए उसका जितना भी खर्चा था वो खर्चा अब वो वाइफ को दे दिया ताकि वो उसको मेंटेन कर सके। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, काफ़ी माइन्यूट जजमेंट है, बहुत ये काम आने वाली जजमेंट है, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि जब भी पत्नी अपने बच्चों का खर्चा मांगती है तो 18 साल तक तो मिल जाता है, लेकिन 18 साल के बाद वो कुछ नहीं कर पाते हैं कि 18 साल के बाद तो बेटे का खर्चा बंद होगा ही होगा, इसलिए वो उसको कुछ आगे नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जजमेंट यदि आप फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर मदद मिलेगी। देखिए, इस केस की जजमेंट साइटेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये केस है उर्वशी अग्रवाल वर्सेस इंद्रपाल अग्रवाल और ये दिल्ली हाई कोर्ट का है और ये जून 2021 का केस है। इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। जितनी भी महिलाएं हैं जिनके अपना या अपने बच्चों का खर्चा चल रहा है और बच्चे अब एज ऑफ मेजॉरिटी के पास आ रहे हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपकी कोई भी लीगल क्वेरी हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।